आज आई एम फीलिंग वेरी अपसेट एंड बहुत मतलब इतनी अपसेट हूँ क्योंकि इसलिए नहीं जो हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने देश के बारे में, अपनी सरकार के बारे में हम जानते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी फ्यूचर में। मे बी हम उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इतने सारे केसेस हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं हम लोगों के सामने, और हमें हर चीज़ का आउटपुट रिजल्ट्स भी पता है कि काम नहीं हो पाया है किसी किसी चीज़ पर। तो मुझे लगा कि बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कोलकाता रेप एंड मर्डर केस का, जहाँ पर मैं भी अभी बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, तो मैंने बहुत क्लोजली इस केस को नहीं देखा, नहीं इस बारे में ज़्यादा सुना। बस हाँ, ये पता चला था कि ऐसे ऐसे करके कुछ हुआ है एक डॉक्टर का, 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर का। बट जब अब सब चीज़ें थोड़ी सी सेटल हैं, मेंटली मैं सेटल हूँ, तो मुझे लगा कि ओके, अभी मुझे सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। मुझे किस चीज़ की इतनी गहमा गहमी है, मुझे उस चीज़ के बारे में पता करना चाहिए। सो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख रही थी, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देख रही थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स के भी वीडियोस देखे मैंने। और मुझे सबसे पहली जो चीज़ आई है, या सबसे पहला जो मेरे लिए अपसेटिंग स्टेट थी, और एक सवाल था सभी लोगों के लिए, मतलब मेरे सामने इस वीडियो को देख रहे हैं जो लोग भी हैं उनके लिए, कि यार क्या हम इंसान हैं? छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम डॉक्टर हैं, हम कोई और प्रोफेशन से हैं, हम लड़की हैं, हम लड़का हैं, लेट्स लीव एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग। क्या हम इंसान हैं? मुझे ये पता है कि यदि हम लोग रास्ते में जाते हैं और रास्ते में किसी जानवर को, कुत्ते को किसी ने मार दिया और उसको एकदम से दर्द हुआ और उसको आवाज़ आई, मैं पर्सनली अपने लिए कहती हूँ, मैं उसमें भी बहुत मार्मिक हो जाती हूँ और मुझे लगता है, मेरे को रोना आ जाता है कि ये आवाज़, मतलब 2-3 मिनट तक भी वो सुनी नहीं जा सकती। और जिस तरीके से हम इस केस की बात करें, जिस तरीके से उसे मारा गया है डॉक्टर को, जिस तरीके से, क्या वो चीख नहीं रही होगी? क्या वो चिल्ला नहीं रही होगी? और जो लोग भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो कैसे दरिंदे थे यार! जिस तरीके से ब्रूटली उनको मारा गया है, जिस तरीके से वो इंजर्ड है उनकी बॉडी, चाहे वो उनकी वजाइना हो, यहाँ तक कि कहते हैं कि उनकी आंखों के जो ग्लासेस थे वो भी बिल्कुल चूरा चूर हो गए, और जो उसका कांच था वो भी आंखों में, मतलब आंखों से भी ब्लीडिंग हो रही है, हेड भी जो है वो टूट गया है। रेप और मर्डर छोड़ देते हैं कुछ वक्त के लिए और ये सोचते हैं एक सेकंड के लिए कि आपके सामने, और ये जिसके सामने हो रहा हो, उनकी चीखें जब आ रही होंगी, या जब उनके बॉडी से ब्लड निकल रहा होगा, जब उनकी हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही होगी, शायद वो रिक्वेस्ट भी कर रही होंगी अपनी लाइफ की, मुझे छोड़ दो, जैसे भी जो भी है। तो सामने जो भी इंसान थे, 1 2 3 4, क्या किसी के अंदर अ, दया भावना नहीं आई होगी? केवल और केवल इस केस में पावर की बात है। वो लोग इतने पावरफुल थे कि उन्हें ये पता है कि वो इतना बड़ा काम करके, इतना घटिया काम करके, वो कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, सारी चीज़ें एक वक्त के बाद ठीक हो जाएंगी, हम बच जाएंगे। हुआ भी यही किसी एक प्रोजेक्ट की तरह एक इंसान को सामने ला दिया गया। और मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी, उसके लिए बहुत 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 सारे मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल थ्योरीज दी हैं कि एक इंसान ये रेप और मर्डर नहीं कर सकता। जिस तरीके से उनकी पेल्विक बोन को तोड़ा गया है, जिस तरीके से, यानी कि जो प्रेशर उनकी बॉडी पे डाला गया है, और सामने वाले बंदा जो जिसको कहा जा रहा है कि ये कल्प्रिट है, जो कल्प्रिट है उसको एक भी इंजरी नहीं है, उसको एक भी खरोच नहीं आई है, तो मैं ये मान ही नहीं सकती, मैं क्या, कोई भी नहीं मान सकता। बट अब बात यह है कि हम लोग हर चीज़ को लेकर इतना ओके हो गए ना, इतना ओके हो गए, हम सबको पता है कि ये सच नहीं है, और लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कह कहकर इतने सालों से थक तो गए हैं। ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि हैंग करना चाहिए,
लोगों के सामने उस बंदे को गोली मार देनी चाहिए। क्या ये पहली बार डिमांड हो रही है? क्या इससे पहले ये कभी नहीं हुआ? क्या ये नहीं बोला गया कि एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए? मुझे लगता है जिन चीज़ों की डिमांड होनी चाहिए या जिन चीज़ों का एग्ज़ाम्पल सेट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और हम लोग, वी एज़ ह्यूमन बीइंग्स, वी एज़ वुमेन, वी एज़ द पेरेंट्स, वी एज़ द सिबलिंग्स, हम सभी इस चीज़ को लेकर के इतना ओके हो गए। मतलब मैं अभी बात भी कर रही हूँ लोगों से फ़ोन पर या घर पर रिगार्डिंग दिस केस, पीपल आर अपसेट अबाउट इट। लोगों को बहुत दुख है, लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, लेकिन लेकिन सब एक ही बात, पूरा अपना सेंटेंस बोलने के बाद सभी लोग सिर्फ एक चीज़ बोल देते हैं, हमें पता है होना तो कुछ नहीं है। और ये चीज़ गवर्नमेंट, ये चीज़ प्रशासन, ऐसा नहीं कि प्रशासन तक ये बात नहीं जा रही होगी कि अब लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, सरकार के पास ये बात नहीं जा रही होगी, पर वो भी कितने ढीठ, कितने बदतमीज़, कितने मतलब दे आर ऑल्सो नॉट बीइंग ह्यूमन। उन लोगों के लिए भी बात बहुत ओके है, मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो लोग ये चीज़ सुन करके ओके हो चुके हैं कि हाँ, हमें तो हर बार एक केस आता है, ऐसा सुना जाता है, सेम लोग डायलॉग बोलेंगे, सेम चीज़ें होंगी। बट और हम कितना नॉर्मलाइज़ हो चुके हैं ना चीज़ों को लेकर, जैसे हम लोग रात में बाहर, मतलब लिटरली हम कपड़े पहनते हैं, अगर कुछ ऐसे रिवीलिंग ड्रेसेस हैं, या फिर ज़रूरी नहीं हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, कई बार अलग-अलग तरीके की कॉस्ट्यूम्स हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। और मुझे नहीं पता कौन-सा डिफाइंड डिज़ाइन होता है ड्रेसेस का कि हाँ, ये वाली ड्रेस में आप बिल्कुल सेफ हो। लेकिन ये कितना नॉर्मल हो गया है ना कि कपड़े हम पहन रहे हैं, तो जो बाहर हम जिस सोसाइटी में जा रहे हैं, जिन लोगों के सामने जा रहे हैं, उनको टेंशन नहीं होती। लेकिन जब लड़की, मतलब अगर मैंने वो ड्रेस पहनी और मैं एक रास्ते में निकल रही हूँ, तो वो लड़के जो होते हैं, जो ईव टीज़िंग करते हैं या फिर जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो बहुत ओपनली बिल्कुल एक ग्रुप में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे फालतू। अल्टीमेटली वी एज़ अ गर्ल, हमें कहीं से छुप करके अपने आप को सिकोड़ करके अपनी बॉडी को फिर वहाँ से चलना होता है। तो ये चीज़ें कितनी ओके हो गई हैं कि हाँ, हाँ, हम लड़कियाँ हैं और हम ऐसे ही चलेंगे। आज भी ऑटो में बैठ कर के, कैब्स में बैठ कर के अपने फैमिली मेंबर्स से बात करना, या फिर कई बार मैं तो प्रेटेंड करती हूँ, मैनी अ टाइम्स आई प्रेटेंड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा अवेलेबल हो आपकी कॉल्स के लिए, फैमिली अवेलेबल हो, बिकॉज आप भी नहीं चाहते हो कि आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स ज़्यादा दुखी हो जाएं या फिर ज़्यादा टेंशन में आ जाएं, तो समटाइम्स आई प्रेटेंड। तो ये भी कितना नॉर्मल हो गया ना, सबको पता है कि हाँ, प्रेटेंड तो करना ही है। हम जो चीज़ें यूजुअल नहीं हैं और ना होनी चाहिए, हम उनके लिए बहुत ओके हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं। हमें बता दिया सोसाइटी ने तुम्हें क्या कपड़े पहनने हैं, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कैसा नौकरी करना है, कैसा नहीं करना। इस केस में क्या, सबसे वन ऑफ द रिस्पेक्टेड जॉब होती है हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड, क्या अब उस प्रोफेशन को भी आप बोलेंगे? हम सब कितना नॉर्मलाइज हो गए हैं चीज़ों को लेकर के, हमें लगता है ठीक है, यही होना है। मैं शायद ये वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हर बार हम बहुत एक्टिवली उठते हैं, बहुत समय तक कोई प्रोटेस्ट चलती है, कोई आंदोलन चलता है, कोई बात चलती है। ये भी सबको पता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को घर में हमें समझाने की ज़रूरत है। क्या हम वाकई कर रहे हैं वो? हम अपनी बेटियों को 8-9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकालते, क्या हम अपने बेटों को भी घर के अंदर कर रहे हैं उस टाइम पर? हमेशा, सिर्फ इन केसेस के आसपास नहीं, हमेशा। तो ये चीज़ें बहुत अब परेशान कर रही हैं, ये बहुत डिस्कम्फर्ट हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद हर लड़की ने ये फेस किया होगा कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके साथ में कोई अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है और मेंटल अब्यूज़ भी हो सकता है। कई बार आप सिर्फ लोगों से आउट ऑफ रिस्पेक्ट ढंग से बात करते हैं, सब कुछ होता है और लोगों को लगता है कि ओके, आप इंटरेस्टेड हो उनमें, एंड देन दे क्रॉस द लाइन वाइल टॉकिंग, और फिर वो आपको एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। आई वॉज इन अ पॉलिटिकल थिंग, मतलब ऑब्वियसली हम अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो मुझे लगता है कि हम सब पॉलिटिकल हैं ही हैं, मतलब वो पैदा होते ही आ जाता है।
और मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे लगता था कि ठीक है, सोसाइटी में आपको हेल्प करना है तो आपको पॉलिटिकल लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा-सा इज़्ज़त से बात करते हैं, क्योंकि आपको कहीं न कहीं लगता है अच्छा सोसाइटी की हेल्प होगी अगर आप किसी के सामने बात करोगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जहाँ पर अच्छे खासे नामी-गिरामी लोग जो टीवी पर आते हैं, मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बोली, लेकिन लिटरली जो टीवी पर आते हैं, वो लोग भी बदतमीज़ी करते हैं। वो लोग भी सीधा-सीधा ऑफ़र्स देते हैं आपको। तो ये हाल है। उसके बाद मैं डिस्कनेक्टेड हुई ऐसी जगहों से। लेकिन अब कहाँ-कहाँ से डिस्कनेक्टेड हो गए। एंड देन पीपल थिंक, या फिर आज मैं इस बारे में बोल रही हूँ और ये 4 साल 5 साल पहले की बात है, तो लोगों को लगता है पहले क्यों नहीं बोला? अरे पहले प्रोसेस ही नहीं कर पाए दिमाग में। आप किसी स्ट्रेंजर के सामने तो जाते ही नहीं हैं। और अगर कोई एक सोशल इमेज है, कोई एक बंदा है जो सोसाइटी में उसकी बहुत अच्छी इमेज है, पॉलिटिकली बहुत अच्छा है वो बंदा, आप उसके सामने जा रहे हैं, तो आप ये थोड़ी इमेजिन करके जाते हैं कि वो बंदा आपके साथ कैसी बातें करेगा। और कुछ टाइम तक तो ऐसा होता है, गर्ल्स की बात बता रही हूँ, वो शुरू में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि एक तो आउटस्पोकन नहीं होती कुछ गर्ल्स, मैं हूँ, तो मुझे बदतमीज़ कहा जाए तो कहा जाए, मुझे कोई इस चीज़ से परेशानी नहीं है। शुरू में लड़कियों को समझ नहीं आता, वो यही सोचने में रह जाती हैं कि नहीं, शायद मैं गलत अंडरस्टैंड कर रही हूँ, या फिर वो सोचती हैं चलो ठीक है, मज़ाक है। दे गो विद द फ्लो कि ठीक है, बढ़ने देते हैं। बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमें पता है हमारे पास ना पावर है, ना पोजीशन, और हम अगर कुछ कहेंगे भी, कौन हमारी बात सुनेगा? और सबसे बड़ी बात तो हमें शर्म आती है कि हम क्या बोलें जा कर के, मतलब अ, और कितना टाइम लगेगा, किसको बोलें जा कर के, सब तो उन्हीं के अंडर हैं। तो ये सारी परेशानियाँ होती हैं, उसके बाद जब हमें प्रोसेस होने में टाइम लगता है और हम अ, अपने किसी क्लोज़ वन या फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी कोई बात शेयर करते हैं, तो पीपल सजेस्ट यू नॉट टू डू दिस। नहीं, तुम मत करो, तुम बस जाना छोड़ दो उन लोगों के पास, तुम उनसे कनेक्ट होना छोड़ दो, लेकिन यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी एफआईआर और फिर एनीथिंग लाइक दैट। तो पहली बात तो आपका वहाँ मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जब कुछ साल हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये सारे इंसिडेंट्स बार-बार हो रहे हैं, औरों के साथ भी हो रहे हैं, वो सेम पर्सन कर रहा है या फिर आप ही के साथ और लोग कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि ठीक है, अब स्टैंड लेना चाहिए। तो उसमें कई साल बीत जाते हैं और फिर लोग आपको क्वेश्चन करने लगते हैं, अभी तक कहाँ थी? इतने साल से तूने क्या किया, क्या नहीं करा? तो ख़ैर, ये बात मुझे लगता है हर लड़की ने फ़ील करी होगी अपने घर में, अपने घर के बाहर, बस में चलते हुए, रोड पे चलते हुए। बहुत घटिया है, मतलब हमारी सोसाइटी बहुत 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 घटिया है। और मुझे लगता है कि अब अ, समय इस चीज़ का नहीं है कि हम सामने किसी कल्प्रिट या फिर सोसाइटी को एक एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, अगर आप ये करते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। मुझे लगता है कि अभी हमें ये प्लान करना चाहिए कि लड़कियों को भी कैसे ओपन, ट्रांसपेरेंट, खुशी, कॉन्फिडेंस के साथ में सोसाइटी में एंगेजमेंट होने का पूरा अधिकार है। बेसिक चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए लड़के डिमांड नहीं करते, उन चीज़ों के लिए लड़कियों को भी डिमांड नहीं करना चाहिए। हम सारी चीज़ों को लेकर ओके नहीं हो सकते और नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल मैं उस प्रोटेस्ट का पार्ट फिज़िकली नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए मेरा एक तरीका है, चाहे मेरे 2 सब्सक्राइबर हों, चाहे मेरे सोशल मीडिया पर 10 लोग हों सिर्फ फॉलो करने वाले, पर मैं कहती हूँ वो 10 तो हैं, और मैं अपनी ये बात आगे लेकर जाना चाहती हूँ कि हाँ, आई एम ऑल्सो अ पार्ट एंड दे आर डूइंग वेरी गुड एंड शी शुड गेट जस्टिस, और दिस इज़ माई वे ऑफ supporting them, supporting that girl and the people who are, who are standing for her। और ये मेरा तरीका है। आसान होता है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक स्टोरी डाल देना, बट कंसिस्टेंट इन चीज़ों की बात करना, कंसिस्टेंटली इन चीज़ों की रिपोर्टिंग करना, कंसिस्टेंट अपने आसपास के लोगों को सेंसिटाइज करना, अपनी छोटे बच्चों और अपने आसपास की छोटी लड़कियों से बात करना कि इफ़ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ केवल एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, और कुछ चीज़ों को लेकर के हम नॉर्मलाइज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। That was my opinion. I have many things to speak and say, but बस मेरा गुस्सा है, और मुझे लगता है हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक चीज़ें कुछ सॉलिड सामने ना हो जाएं।